गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है मंडल मैथमेटिक्स क्लास में। वो हम लोग क्लास 11 का मैथ्स पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोग त्रिकोणमिति शुरू कर चुके थे। ठीक है, तो कल हम लोग कुछ समझे थे, आज कुछ एग्जाम्पल भी बनाए थे, कुछ डिफिनेशन फार्मूला सीखे थे। हम लोग कुछ उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हाँ, आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखो कल जो पढ़ लिया था अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा था उसका वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा, पिछले वाला पार्ट 1। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि अगर कल जो पढ़ा सर कुछ याद नहीं रहा, कोई बात नहीं याद रहा, रात गई बात गई, क्योंकि तुम लोग ऐसे भी याद करने वाले में से हो नहीं। शकल से तुम लोग होशियार हो, अकल से और ज़्यादा होशियार हो, इसलिए याद करने का झंझट ही ख़त्म। अगर कल तुम जितना भी पढ़ा है सब कुछ भूल गया, मतलब कुछ भी नहीं याद है, और एक बात निश्चित, जितना कल पढ़ाए थे ना कुछ पूछेगा ही नहीं तुम्हारा एग्जाम में। तो सर पढ़ाए क्यों थे? पढ़ाए इसलिए थे कि उसका प्रयोग करके जो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे वो आपसे पूछेगा एग्जाम में। अगर आप कल वाला सब चीज़ भूल गए, कल वाला कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अभी हम 1-2 चीज़ पॉइंट लिखते हैं, बस वो 3 चीज़ याद रख लेना। क्या याद रखना बाबू? देखो पहले बात, क्या याद रखोगे? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। एक तो ये याद करने ला, क्या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, पहला चीज। दूसरा एक फॉर्मूला और हम कल सिखाए थे, क्या? थीटा इक्वल टू एल बटे आर, थीटा इक्वल टू एल बटे आर। ये 2 चीज तुम याद कर लो, पूरा 3.1 खत्म, प्रश्नावली 3.1 खत्म। प्रश्नावली 3.1 खत्म, किसमें? सिर्फ ये 2 फॉर्मूला में। ठीक, एक चीज़ और छोटा मोटा चीज़ हम लोग सीखे थे, तो बोलिएगा क्या सर? बोले थे कि डिग्री होता है, और डिग्री को जब तोड़ते हैं तो वो मिनट में जाता है, मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और एक चीज़ सिखाए थे कि 1 मिनट बराबर कितना होता है मेरा दोस्त? 60 सेकेंड। ये कुछ छोटा छोटा चीज़ है। अगर ये क्या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इधर से पढ़ेंगे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर बाबू एल बटे आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। और इसी में आपका क्या हो जाएगा? पूरा प्रश्न वाले खत्म हो जाएगा 3.1। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्लास की आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 2 तक बना लिए थे हम लोग, अब हम लोग एग्जाम्पल 3 पढ़ेंगे। तो अब ये क्या बोला है? उस वृत्त का की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता हो। देखो ये क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्व करना है। तो हमको आर तो पहली बात तो फाइंड करना है, मतलब आर निकालना है। हमको एल दिया हुआ है, एल जो दिया हुआ है वो एल क्या दिया हुआ है? एल बराबर है 37.4 डिग्री, 37.4 डिग्री। अरे यार क्या क्या लिख रहे आज रे, 37.4 सेंटीमीटर। और थीटा भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े दोस्त, क्या पढ़े कि थीटा इक्वल टू एल बटे आर, थीटा इक्वल टू एल बटे आर। याद रखना इस फॉर्मूला में जब भी हम थीटा का मान बैठाएंगे ना, डिग्री में नहीं बैठाएंगे, रेडियन में बैठाएंगे। किस में बैठाएंगे? रेडियन में। कल हम बोले थे आपको एक बात कि जो डिग्री रेडियन माप होता है ना, वो बड़ा होता है, वो कुछ ज़्यादा यूनिट को नापने के लिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम इस फॉर्मूला में, ठीक है, इस फॉर्मूला में किसको बैठाएंगे?
थीटा का वैल्यू बैठाएंगे तो हमेशा किस में बैठाएंगे, रेडियन में बैठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये अगर थीटा का वैल्यू देगा ना तो वो भी रेडियन में ही देगा। थीटा का वैल्यू किस में देगा आपको, रेडियन में ही देगा। तो देखो ये डिग्री में है तो रेडियन में बैठा चेंज करने हम लोग सीखे थे कल। देखो क्या करेंगे, पाई बटे 180 सीधा सीधा गुना कर देंगे। अब बोलिए 1 0 से 1 0 खत्म, 6 तिया 18, मतलब दोस्त मेरा क्या हो जाएगा, पाई बटे 3 रेडियन। ये होगा पाई बटे 3 रेडियन। अब हमको निकालना क्या है, तो आप बोलिएगा सर हमको तो क्वेश्चन आर पूछा है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या दोस्त, थीटा बराबर एल बटे आर। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा आर बराबर हो जाएगा एल, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे थीटा। आर बराबर क्या होगा, एल बटे थीटा। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे किसके बराबर, आर बराबर। आर बराबर एल का वैल्यू कितना है मेरा, बोलिएगा सर एल का जो वैल्यू है 37.4 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू क्या निकाले अभी हम लोग, पाई बटे 3। ठीक है, अब इस पाई को ले जाए 3 को चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 37.4 इंटू 3, नीचे क्या बच गया दोस्त, पाई। और पाई का वैल्यू क्या होता है, तो बोलिएगा सर पाई का जो वैल्यू होता है ना 22/7 होता है। फिर ये 7 को ले जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा क्या 37.4 इंटू 3 इंटू 7/22, बटे हो जाएगा 22। अब इसको 2 से काटो, 11 दूना 22। अब इसको काटेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो इससे आ गया कितना 17, 2 8 जा 16, अरे हो जाएगा 2 7 जा, हो गया। अब फिर एक बार काटो 11 से, 11 कम 11, 11 7 77, यहाँ पॉइंट एक दीजिएगा, पॉइंट बैठा दिए। अब मेरा क्या हो गया दोस्त 1.7 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब गुना कर दो, इसको गुना कर दो डायरेक्ट, 7 या 21 गुना 17। अब देखो 17 एकम 17, 17 दूना 34, और कैरी एक कितना हुआ 35, यानी 35.7 यानी 35.7 सेंटीमीटर। क्या निकल गया ये मेरा आर। कोई दिक्कत तो बोलो। दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या बोला है। एग्जाम्पल नंबर 4 बोला है क्या, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला है। बोला कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। वो दूरी यानी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखो उसमें है ना, तो देखो हल भी लिख दिया था बोकाटो। क्या लिखा है देखो, 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई एक परिक्रमा पूरी करती है। देखो दोस्त, मान लो कि ये घड़ी है, मान लो ये घड़ी है, ठीक, 12, 6, 3 और 9। देखो ये मिनट वाली सुई है दोस्त, ये लंबा होता है, घंटा वाला थोड़ा छोटा होता है। अब एक बात बताओ, तो
तो बोलिएगा सर बोलिए, ये देखो इसका जो साइज है यहाँ तक, तो यही हो जाएगा मेरा आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आर है, तो ये जो सुई है ये घूम के जो आएगा 40 मिनट तय करेगा, मतलब यहाँ तक आया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक, 40 मिनट तक आया। जब ये 40 मिनट तक आया तो 40 मिनट, ठीक। तो एक बात बताओ, जब ये घड़ी का सुई पूरा यहाँ से यहाँ तक एक राउंड चक्कर पूरा कर देगा, अगर यहाँ से उठ के आके यहाँ तक एक राउंड पूरा कर देगा, पूरा पार करके यहाँ तक चला आएगा, तो एक राउंड कल बताए थे कि किसी भी रेखा, मतलब किसी भी किरण को या किसी भी प्रारंभिक भुजा से उठ के अंतिम भुजा फिर उसी में चला जाता है, तो जो इसका सेंटर कोण है यहाँ पे कितना डिग्री का बनता है, तो बोलेगा सर 360 डिग्री का। तो एक बात बताओ, 60 मिनट में वो क्या कर रहा है, 60 मिनट में एक परिक्रमा पूरा कर रहा है, तो एक परिक्रमा पूरा करने में कितना डिग्री का कोण बनाया, तो बोलिएगा सर 360 डिग्री का कोण बनाया। एक परिक्रमा करने के लिए कितना डिग्री कोण बनाया, 360 डिग्री का, मतलब एक वो सुई जो पूरा एक बार घूम गया तो 60 मिनट में घूमा। तो दोस्त एक मिनट में वो कितना डिग्री कोण बनाएगा, एक मिनट में वो कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो बोलिएगा सर 360 डिग्री तो बन रहा था, उसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इतना डिग्री कोण वो बना देगा। एक बात और आ जाओ, ये इतना डिग्री कोण बन गया। अब तुम देखो, तो बोलिएगा सर क्या देखेंगे, आप हमको वो घूम कितना रहा है, 40 मिनट, कितना देर घूम रहा है, 40 मिनट। ये कितना के लिए लिख रहा है, एक मिनट में ये इतना डिग्री का कोण बनाएगा, एक मिनट में ये इतना डिग्री का कोण बनाएगा। अब हमको निकालना है कितना का दोस्त, 40 मिनट का, तो 40 मिनट का सीधा गुना कर देंगे, यानी 360 बटे 60 गुना 40, एक जीरो से एक जीरो खत्म, छछा के 36। तो अब ये जो बनाएगा एक मिनट, मतलब 40 मिनट में जो कोण बनाएगा, 40 मिनट में जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 6 चौके 24, यानी 240 डिग्री का कोण बनाएगा एक मिनट में। 40 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाया, 240 डिग्री, यानी थीटा बराबर मेरा क्या निकला, थीटा बराबर निकला मेरा 240 डिग्री। तो 240 डिग्री, और उस वाला फॉर्मूला में हम बोले थे कि डिग्री नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग, रेडियन में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना कर देंगे, एक जीरो खत्म, 6 चौके 24, 6 तिया 18, यानी पाई क्या हो जाएगा, 4 पाई बटे 3 रेडियन, इतना आया। थीटा निकल गया मेरा। अब देखो आर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग एल बराबर निकाल सकते हैं। एल बराबर क्या होगा बोलो, अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा। देखो यहाँ देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे आर, इसके नीचे कुछ नहीं तो एन, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर थीटा होगा, एल बराबर क्या आएगा, आर थीटा। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे एल बराबर आर थीटा। आर का वैल्यू है दोस्त 1.5 और थीटा का वैल्यू है 4 पाई बटे 3, ठीक है। 3 से कटा देंगे, 3 पचे 15, 0.5, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या हो जाएगा 0.5, कट गया। अब देखो इधर हो गया 0.5 गुना 4, और इसका मान क्या होता है 22/7, पाई का मान 22/7। अब देखो क्या होगा, अब सबको गुना कर दो, कुछ तो कटने लायक बुझा नहीं रहा है, अब कुछ कटने लायक बुझा नहीं रहा है, तो करो। पाई का मान 22/7, ठीक है। ओ पाई का मान यहाँ देखो पॉइंट में दिया हुआ है, सॉरी 1 मिनट, वही सोच रहे कट का ही नहीं रहा। पाई का मान दिया हुआ है कितना, 3.14। अब देखो गुना करो,
4 पंचे 20 यानी 2, 0 20 क्या आएगा, 20 आएगा ना, तो एक पॉइंट बैठेगा 2 है, 2 गुना 3.14। अब इसको जब सॉल्यूशन गुना करोगे दोस्त, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और होगा 3 दूनी 6 यानी 6.28 सेंटीमीटर। 6.28 सेंटीमीटर किसका वैल्यू हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा। ये क्या निकला, एल बराबर। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। धाएं धाएं 5 नंबर में आओ, क्वेश्चन नंबर 5, फिर जाएंगे हम लोग प्रश्नावली में। क्वेश्चन नंबर 5, फिर जाएंगे हम लोग प्रश्नावली में, यानी एक्सरसाइज में। देखो क्या बोला है, यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, 2 वृत्त की चाप जो है लंबाई समान है, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि दोनों का जो एल है ना वो आपस में क्या है, बराबर है। चापों की लंबाई समान है और वे अपने केंद्र पर क्रमशः इतना डिग्री और इतना डिग्री का कोण बनाता है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात निकालना है। देखो दोस्त, ये तो दिया हुआ है। मान लो कि पहला जो वृत्त है, 2 वृत्त है, मान लो कि पहला वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। इसका जो आर है ना उसको मान लेंगे R1 और इसका जो आर है उसको मान लेंगे क्या, R2, और ये भी तो R2 और ये भी R1, ठीक है। अब देखो ये जो लंबाई है ये दिया हुआ है L, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ये दिया है L और ये भी दिया है L। अब इसके बीच में जो थीटा है इसको मान लेंगे θ1, इसको मान लेंगे θ2, और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। इसलिए देखो ये θ1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 65 डिग्री, ठीक है। और यहाँ मान लेंगे हम लोग θ2, तो θ2 बराबर दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री। अब एक बात बता, तुमको बोले थे कि इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, थीटा बराबर जानते हैं L/R। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, थीटा यहाँ लिखते हैं, थीटा बराबर L/R। तो एक चीज़ याद रखना, इसमें बोलते हैं हमेशा किस में मान बैठाएंगे, रेडियन में। किस में बैठाएंगे, रेडियन में। तो जब इसको रेडियन में बैठाएंगे तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लगा दो, क्या होगा, π/180, इसमें भी हो जाएगा π/180। अब देखो कटा दो, 0 से 0 कट गया, अब तो नहीं कटेगा, यानी 11 π/18। और इसका देखो 5 से कटाओ, 13 × 5 = 65, नहीं होगा, 5 × 5 5 × 15, इसको कटाओ, 5 × 15 5 × 6 = 30, यानी क्या हो जाएगा, ये 13 π/36 रेडियन। ये भी हो जाएगा रेडियन। अब देखो, और मान लेंगे यहाँ पे, माना कि दोनों वृत्त की त्रिज्या ठीक, दोनों वृत्त की त्रिज्या माना कि दोनों वृत्त की त्रिज्या क्रमशः R1 तथा
R2 है। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि L बराबर L है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला तो यही जानते हैं, थीटा बराबर LR। ठीक है, थीटा बराबर LR। अब L को फ्री करेंगे तो कोना कोनी गुना कर देंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा, R थीटा। L बराबर क्या होगा दोस्त, R थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 थीटा 1, ये हो जाएगा R2 और थीटा 2। अब दोनों का वैल्यू रख दो। देखो R1 तो वैल्यू नहीं है, थीटा 1 का वैल्यू है 13 पाई बटे 36। इसमें देखो क्या है R2 और इधर क्या है 11 पाई बटे 18। अब देखो पाई से पाई खत्म, 18 कम 18, 18 दूना 36। ठीक, बराबर में कटा सकते हैं, कट गया। अब देखो कटने के बाद जो मेरा आया, तुम देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। क्या आएगा सर, अब और तो नहीं कुछ कटने वाला है, हमको भी लगता नहीं कटेगा। ये हो जाएगा क्या, R1 13/2 और इधर बचेगा बराबर R2 इंटू 11 बटे, खाली 11 बचा, 18 तो कट गया, मतलब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा R2 11, ये बचा। ठीक, ठीक है, R1 R2। अब हमको निकालना है दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा है, तो देखो इसको फ्री करेंगे, इधर इतना नहीं करने का, सीधा देखो कोना कोनी में ऐसे होता है, कोना कोनी में ऐसे बदल देंगे। देखो देखो हम शॉर्ट सिखाते, देखो कैसे शॉर्ट करते हैं। देखो हमको निकालना है दोस्त R1 अनुपात R2। क्या निकालना है हमको, R1 अनुपात R2। कुछ नहीं करेंगे, इसको इसके वाला मान को इधर ले आएंगे, मतलब 11 अनुपात इसके वाला मान को उधर ले जाएंगे 13/2। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2। 2 से इसको भी गुना कर देंगे, 2 से इसको भी गुना कर देंगे, 11 दूना 22 और इधर 2 से 2 खत्म 13, यानी 22 अनुपात 13। हाँ नहीं पढ़ा ले पढ़ ले। देखो क्वेश्चन बोला है कि दोनों का जो L है ना वो इक्वल है, और दोनों का थीटा अलग अलग दिया हुआ है, दो वृत्त है, दोनों का थीटा दिया हुआ है। तो ये भी दिया, इसको रेडियन में चेंज किए, ये भी डिग्री में था, इसको हम क्या किए, रेडियन में चेंज किए। उसके बाद दोनों का जो त्रिज्या है उसका अनुपात पूछा था, दोनों का त्रिज्या हम जानते नहीं थे, तो R1 और R2 मान लिए अलग अलग। अब देखो छोटकी और बड़की R भी मान सकते हैं, दोनों के L इक्वल कर दिए। L इक्वल क्वेश्चन में ही दिया होता, L का फॉर्मूला बैठा था R1 थीटा 1 R2 थीटा 2। अब इसका वैल्यू रख दिए, और वैल्यू रखने के बाद जो ऊपर ऊपर कटा दिए, जो नीचे नीचे कटा दिए। कटाने के बाद मेरा इतना आया। रेशियो में क्या करते हैं, जब भी इसको अनुपात में बदलते, इसका वाला इसके पास, उसका मान उसके पास, तो R1 अनुपात R1 किए तो इसका मान इसके पास आ गया, तो R2 के पास क्या था 11, तो आ गया R1 के पास, और इसका मान 13/2 वहाँ चल गया, और नीचे नीचे दोनों का एलसीएम ले लिए, तो आ गया कितना 2, और वही एलसीएम दोनों को गुना कर देते। ये रेशियो में तुम लोग पढ़ा होगा, तो इसको गुना किया तो 2 कटा नहीं, तो 2 ही हो गया, 11 दूना 22, और ये 2 कट गया तो 13 बचा, 13 आ गया, 22 अनुपात 13। आंसर देख लेना, हो सकता है कन्फ्यूजन हमसे भी हो सकता है, मेरे पास ना बुक है ना कॉपी है ना किताब है, कुछ नहीं, तो एज यू विश। उम्मीद तो नहीं होगा, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बोला है, प्रश्नावली 3.1 में क्या बोला, ये देखो, ये बड़े प्यार से बोला है कि दोस्त सॉल्व करो कि निम्नलिखित डिग्री माप को संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए।
डिग्री को किस में निकालना है दोस्त? रेडियन में निकालना है। तो सॉल्यूशन में आ जाओ, हम एक गो लंबा बनाएंगे, बाकी सब शॉर्ट बना देंगे, याद रखना। तो हम लोग कितना है? डिग्री में है, उसको लेके जाना है किस में? रेडियन में। तो हम लोग जानते हैं क्या, 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। यही नहीं जानते हैं? 180 डिग्री बराबर क्या जानते हैं? पाई रेडियन। इसलिए हम लोग 1 डिग्री बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? पाई बटे 180 रेडियन एन होगा। अब हमको निकालना कितना का है? 25 डिग्री का। कितना का निकालना है? 25 डिग्री का। तो हो जाएगा पाई बटे 180 गुना 25 रेडियन। ठीक। अब 5 से कटाएंगे, 5 25 5 25 और 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15 और 5 छके 30। ठीक। अब देखो, अब सिर्फ आंसर ले दो, ऊपर ऊपर गुना करेंगे दोस्त, 5 पाई, नीचे बच गया 36, मतलब 5 पाई बाई 36 रेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलो। ये राइटिंग छोटा किए, पतला किए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, यही ठीक है। चलो, और इसको कलर चेंज करते हैं और बनाते हैं। अब देखो, ये है, यहाँ पे एक लोचा है। अगर डिग्री में देता तो तुम तो सीधा कर देता कि सर साथ में एगो मिनट भी घुसा दिया है और ऊपर से माइनस भी कर दिया। देखो, ये भी सिंपल है दोस्त, ज़्यादा माथा नहीं खपाने का, छोटा सा दिमाग है। माइनस को बाहर छोड़ देंगे, माइनस को क्या करेंगे? बाहर छोड़ देंगे। अब जो तुम्हारे पास बचा उसको अंदर लिखो। बचा क्या? 47 डिग्री। अब देखो, मिनट को हम लोग, देखो एक चीज़ यहाँ सीखो पहले, 2 जोड़ 1/3। ठीक, 2 पूर्णांक 1/3। ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको जोड़ो, 2 तिया 6 और 1 7। कैसे करेंगे इसको? जो भिन्न का जोड़ करेंगे ना, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 जोड़ 1/3, यानी कितना आया? 7/3 आया। और जब इसको तोड़ेंगे तो देखो, 2 तिया 6 और 1 7, तो कितना आएगा? 7/3। यानी इसको इससे मिक्स फ्रैक्शन में लिखो या चाहे जोड़ के रूप में लिखो, दोनों का क्या आ गया? आंसर सेम। इसको भिन्न के में रूप में लिखो, भिन्न के रूप लिखो, चाहे प्लस के रूप में लिखो, वैल्यू दोनों का सेम। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि सर हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और एक ही चीज़ को उस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, चलो अब तुमको समझ में आएगा। तो देखो, ये डिग्री तो अपनी जगह सही है, मिनट है, तो मिनट को किस क्या करना है? हमको डिग्री में बदलना है। तो देखो, तो मिनट छोटा कि डिग्री छोटा? तो बोलेगा सर मिनट छोटा, डिग्री बड़ा। तो बड़ा से जब छोटा करते हैं ना, क्या करते हैं? बड़ा से जब छोटा करते हैं तो गुना करते हैं, और छोटा से जब बड़ा करते हैं तो उसको क्या करते हैं? भाग दिया जाता है। आप लोग बचपन का टीचर सिखाया होगा बचपन में कि बाबू, बिल्ली का बच्चा है, उसको अगर बड़ा अपने पास रखे, खाया पिया, बड़ा हुआ तो क्या होता है? भाग जाता है। मतलब सर बिल्ली का बच्चा हम छोटा सा लाए तो क्या हो गया? बड़ा हो गया, और बड़ा हो जाने के बाद क्या होता है? भाग जाता है। तो वही बात क्या हो गया? तो देखो, छोटा से बड़ा करेंगे तो भाग दिया जाएगा। और एक बात बताया होगा कि सर बाबू देखो, जब पापा ना बड़ा मछली लाता है खरीद के, तो उसको जब हम लोग घर में बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसको क्या बड़ा मछली के बार कढ़ाई में तेल में छान देते हैं और खा जाते हैं? नहीं, तो क्या काट के पीस पीस बनाते हैं, मतलब कट्टम कुट्टी, मतलब क्या करते हैं? गुना करते हैं। बड़ा को छोटा करेंगे तो गुना करेंगे, और छोटा को बड़ा करेंगे तो भाग देंगे। और अभी तुमको सिखाए दोस्त, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो जब इसको हम लोग डिग्री में बदलेंगे दोस्त, तो हो जाएगा कितना? 30/60। ये क्या बन जाएगा? डिग्री। ये पूरा किस में बन जाएगा? डिग्री में। अब 1 0 1 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब तुम्हारा दिमाग खटका कि मास्टर को लिखिएगा कैसे? देखो, इसको लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे इसको हम लोग ऐसे, माइनस आ गया, इधर आ गया क्या? 47 डिग्री,
प्लस 1/2 डिग्री। अब दोनों को जोड़ दो, भिन्न में नहीं लिखे, जोड़ दो। जब इसको जोड़ेंगे मेरे भाई तो हो जाएगा माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15 की 5, 7 दूनी 14 की 4 और 1 15 की 5, मतलब 1 रह गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 95/2 डिग्री। एक बार मिला के देख लो, 47 दूना कितना होता है? 94 होता है। 7 14 4 तो 1, 4 दूनी 8 1 9, 94 होता है। 1 है 95। अब इसको हमको किस में बदलना है? तो बोलिएगा सर रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए हम कल सिखाए थे कि इसको सीधा सीधी क्या करेंगे, जानता है? नहीं जानता है? जब इसको हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो बोले तो इस नियम से नहीं बताएंगे सब ठो, अब शॉर्ट करेंगे। तो जब हम लोग इसको रेडियन में बदलेंगे ना, सीधा सीधी क्या करेंगे, तो माइनस को इधर छोड़ देंगे, 95/2 को गुना कर देंगे हम लोग, क्या जानता है? π/180 से, π/180 सीधा गुना कर दो। देखो जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, रेडियन में कर रहे हैं तो ऊपर रखेंगे पाई को, और डिग्री में करेंगे तो 180 को ऊपर रखेंगे। अब इसको तुम 5 से कटाओ, 5 एकम 5, 4 आया, पाई नमा 45, इसको 5 से कटाओ, 5 तिया 15 और 5 6 के 30। अब तुम्हारा इसका आंसर आएगा -19 π/36 दूना 72। अब ये कटेगा नहीं, छटेगा नहीं, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा इतना रेडियन। अब बोलो कोई दिक्कत तो? दिक्कत है? नहीं? आगे बढ़े। दो नंबर तक का खेल खत्म हुआ है अभी तक। हाँ, आगे 3 नंबर पर देखो, 3 नंबर से सीधा दिया है, खाली लगा दो, सॉल्यूशन लिखो 3 नंबर का। 3 नंबर क्या लिखेगा? सॉल्यूशन। क्या दिया है सर? हमको दिया है 240 डिग्री। क्या दिया है दोस्त? 240 डिग्री, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसलिए हम शॉर्ट बता रहे हैं सीधा। इसको हमको बदलना है किस में? रेडियन में। तो कुछ नहीं करना है, 240 को गुना कर देंगे π/180 से, ये किस में चेंज हो जाएगा? बोलिएगा सर रेडियन में। 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से कटाएंगे, 6 चौके 24 और 6 तिया 18, मतलब ये आ जाएगा मेरे भाई 4 π/3 रेडियन। कोई दिक्कत तो बोल, बोल भाई बोल, कोई दिक्कत नहीं? इसमें आओ। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो है कितना मेरा? 520 डिग्री। कितना है? 520 डिग्री, 520 डिग्री। इसको बदलना किस में हमको? रेडियन में। तो सीधा बात बोले कि सर जो है उसको हम लोग लिख देंगे, लिख दिए। रेडियन में बनाना है तो पाई को ऊपर रखेंगे, नीचे 180 डिग्री। ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक। अब किससे कटेगा? 2 से कटाओ, 2 नमा 18, 2 से कटाओ, 2 दूनी 4, इससे कर ही लिया, 2 छके 12, 26, कोई खोड़ा से नहीं कटेगा। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा 26 π/9 रेडियन। ठीक है।
अब देखो कौन सा राइटिंग, कौन सा कलर मज़ा आ रहा है देखने में, कमेंट करो फटाफट। ये अंधरा कौन है रे? क्या हुआ सर का क्या मतलब? सब बोल रहा है कि सब कलर एक के दिख रहा है। तो लाल हरा ब्लू पीला में कुछ फर्क ही नहीं बुझा रहे तुम। ये कौन कलर है? इठोरे इठोरे ओ आप बुझा रहे, पर डीप था इसलिए बुझा रहा था ना, बोखना। ठीक है आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट मार लिया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा जाएगा लंबा, अब पहले ही बोल देते हैं, ये थोड़ा जाएगा लंबा। इसका 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 में ही थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सब बन जाएगा। देखो उसको तुम लोग बना लेना, हम इसको बना देते हैं। ट्राई करना, बन जाएगा, सब काम चोर है। चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं। ये कलर दिख रहा है रे? चलो अब दिखेगा, देखो क्या बात की, देखो ना। तो आप ये किस में है? रेडियन में। लेके जाना किस में है? डिग्री में। एक हम डिटेल में बनाते हैं। देखो डिग्री में लेके जाना है तो लिखेंगे यहाँ पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। हमको निकालना कितना? 11 बटे 6 की 16, 11 बटे 16, 11 बटे 16। रेडियन को लेके जाना है डिग्री में, तो 180 बटे पाई गुना 11 बटे 16। ठीक है, अब पाई का वैल्यू चेंज करो, तो 180 इधर हो जाएगा, और पाई को जब चेंज करेंगे तो पाई का होता है 22 बटे 7, तो 7 चल जाएगा सीधे ऊपर। एक बार लिख दें, लिख देते हैं। अरे तुम लोग के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, टेंशन क्या लेता है। मिटाना पड़ जाएगा, अब एक बार साफ कर लेंगे, नहीं तो दूसरा पेज में बना देंगे। ठीक है, पेज भी नहीं ले सकते, पेज लेंगे सब हट जाएगा। चलो छोड़ो, आ जाओ। इसीलिए हम पतला लिखते हैं, रतकना सब आदमी कहाँ से आ गया क्लास में पता नहीं चलता है। देखो अब ये 7 जाएगा मेरा ऊपर, तो बोलिएगा सर 180 डिग्री बटे 22, 7 चल जाएगा ऊपर, इधर हो जाएगा 16 बटे 11 बटे 16, 11 दूना 22, 2 से कटाओ चाहे 16 से कटाओ, 16 से कटेगा ना 2 से कटाओ, 2 नमा 18, फिर 2 से कटाओ, 2 से कटाएंगे तो 45, और 2 से कटाएंगे तो 8। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिखो 45 गुना 7 बटा 8। यहाँ आ जाओ, अब कर दो 7 पचे 35 करीब 5, हाथ में रहल 3, 28 और 3, 28 और 3 31, फिर करो 7 पचे 35 करीब 5, हाथ में रहल 3, 7 चौक 28 और 3 31 बटे 8। अब इतना क्या निकला ये तुम्हारा डिग्री में, ठीक, लेकिन बटे को हटाना है, हटाओ। 8 तिया 24, 8 चौक 32, यानी 8 तिया 24। इससे कैरी कितना आ जाएगा? मतलब 31 में 24 को घटा देंगे तो देखो कितना आया, 6 भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें एक 5 आ लिया, 11 में 4 गया 7, उधर आ गया कितना 5, और 8 नमा 72, मतलब 39 डिग्री हो गया।
प्लस जो बचा उसको हम किस में लिख देंगे, प्लस में। कितना बच गया, तो 72 रखा गया, 3 बचा, 3/8 डिग्री, ये भी बचा। आप इस डिग्री को डिग्री में नहीं रहने देना है, इसको छोटा कर देंगे, बटे में ज़्यादा छोटा करेंगे। अब इसको ले जाएंगे मिनट में चेंज करेंगे। देखो कैसे, इधर गया 39 डिग्री प्लस 3/8 गुना 60 से कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिनट। अब देखो 39 डिग्री और इधर हो जाएगा 6 या 18 मतलब 180/8, ये आया मिनट में। इसको फिर चेंज करो तो हो जाए कितना, 39 डिग्री प्लस, ये बोले तो लंबा हो जाएगा और मोटा कलम भी ले लिए, 39 हो जाएगा। अब 8 से इसको भाग दो तो 8 दूनी कटेगा 16, 16 कटा 18 2 आया, फिर 8 दूनी 16 यानी 22 मिनट। तो बचा कितना, 20 में 16 गया तो 4, तो मिनट में जो बचेगा तुम्हारा, मिनट बचेगा, एक को देना है वहाँ, मिनट जो तुम्हारा बचेगा तो 16 बचा ना, 4/8 मिनट, 4/8 मिनट। अब इसको करो फिर 39 डिग्री 22 मिनट। अब फिर इसको क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे तब ना सेकंड में आएगा, तो 4/8 गुना 60, 4/8 गुना 60। अब 4 दूनी 8 कट गया, 2 से कटाएंगे तो 30, सीधा सीधे निकल गया 30 सेकेंड। अब इसको लिख दो आंसर, क्या आया दोस्त, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। क्या आया इसके, और जब डिग्री में बदलेंगे तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ठीक, इसी तरह इसको करना है, माइनस कॉमन लेके कर देना, खाली बात खत्म। ट्राई करना घर में, नहीं लिया था, अच्छा चलो अभी शॉर्ट में सिखाएंगे ना, उसी का है। इसको भी क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, इसको भी क्या करना है, डिग्री में। देखो ये आसान है, कैसे देखो, 5π कितना है, 3। हम बोले जिसमें चेंज करेंगे उसको लिखेंगे ऊपर, उसको क्या लिखेंगे, ऊपर, और जिसको नहीं करेंगे उसको नीचे। तो देखो पाई से बोलिएगा सर, पाई खत्म, 3 से कटाओ, 3 × 6 = 18, तो हो गया कितना, 6 × 5 = 30, 1 0 यानी 300 डिग्री। ठीक है, सेम ये भी बनेगा, आसान है। देखो कैसे, 7π/6 है, डिग्री में लेके जाना है, डिग्री लिखेंगे दोस्त ऊपर, ठीक, पाई लिखेंगे नीचे, पाई से पाई खत्म, 6 × 18 यानी 7 × बोलिएगा सर 7 × 21 यानी 210 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करता है। आ जाओ 3 नंबर। देखो यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है ना, वो डिग्री एक्चुअली में नहीं होगा, क्वेश्चन गलत है, डिग्री वहाँ पे नहीं होगा। 360 परिक्रमा होगा खाली। ठीक है, आओ बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। देखो कितना आसान है, बस समझने का फेर है। देखो ये बोला है कि 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है।
1 मिनट में कितना घूमता है? 360 राउंड घूमता है। अब देखो तो 1 मिनट बराबर कितना होता है दोस्त? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। अब तुम देखो इसको चिन्ह भी लगा सकता है। सेकंड का चिन्ह कैसे लगाता है? 2 गो लकीर देखिए। तो 60 सेकंड बराबर कितना घूम जाएगा? ये उतना ही घूमेगा ना। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो उतने परिक्रमा करेगा वो जितना कर रहा है अभी तक। उतना ही परिक्रमा करेगा वो, ठीक है। अब देखो, अब हम लिखाएंगे 1 सेकंड बराबर हो जाएगा कितना? 360 बटे 60। 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, मतलब 6 परिक्रमा करेगा। ठीक। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानता है? क्या जानता है? अगर कोई चीज 1 परिक्रमा करता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है? तो आप बोलिएगा 360 डिग्री का। अगर 1 परिक्रमा बराबर कितना डिग्री कोण बनाता है? तो बोलेगा 360 डिग्री। रेडियन में बोले तो बोलेगा सर 2 पाई। रेडियन में 2 पाई। अब हम कितना परिक्रमा कर रहे हैं? 6 परिक्रमा कर रहे हैं। तो 6 परिक्रमा बराबर क्या हो जाएगा? 360 को छोड़ के रेडियन में लेते हैं, क्योंकि आंसर हमको किस में मांगा है? रेडियन में। तो गुना 6, 6 दूना 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन क्या बनाएगा? कोण। अब बताओ कहाँ दिक्कत था? बस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती मिसप्रिंट था, बाकी बस सब सही था। वहाँ पर डिग्री नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। ये आंसर आपको मिलेगा बुक में, ठीक है। आप समझ में आए क्या किए? वो बोल दिया साफ साफ कि सर 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। तो 1 मिनट में 360, 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 360 ही करेगा। अब बोला 1 सेकंड बराबर 6 परिक्रमा। ये पूछा कि 1 सेकंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा? 1 सेकंड में कितना परिक्रमा करेगा? 6 परिक्रमा करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी सुई है, ये अगर यहाँ से उठ के एक बार करता है तो यहाँ पे जो कोण बंद होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री किसके बराबर होता है सर? 2 पाई रेडियन का। तो सर 2 पाई रेडियन कोण बनाएगा, इसलिए 6 परिक्रमा में 2 पाई गुनी 6 बराबर 12 रेडियन। आई एम राइट? तो बोलेगा यस सर। आगे बढ़ा जाए। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। नॉन स्टॉप चलेगा अब गाड़ी, गर्मी लग गया है ज़्यादा, चैप्टर ख़त्म करना है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है, ठीक है, उसका जो आर है वो 100 सेंटीमीटर है। आर बराबर क्या है दोस्त? 100 सेंटीमीटर, ठीक। कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, मतलब एल बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। फिर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? यानी थीटा बराबर हार्ट निकालना है आपको। ये देखो, अब निकालना है तो निकालो, क्या ही जाता है निकालने में। हम लोग जानते हैं क्या? थीटा बराबर एल बटे आर। थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? एल बटे आर। थीटा इक्वल टू एल बटे आर। थीटा इक्वल टू एल बटे आर। अब वैल्यू बैठाओ। देखो एल का वैल्यू कितना है दोस्त? बोलिएगा सर 22, इसका सर 100। इतना ये क्या निकल गया? डिग्री में। ये किस में निकल गया? डिग्री में। इसको कन्वर्ट किस में करना है? तो बोलिएगा सर रेडियन में। तो रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो सीधा कर देंगे पाई बटे 180 डिग्री, ठीक। पाई बटे आए, ये तो रेडियन में ही निकला रहेगा था, सॉरी। ये आंसर हमेशा किस में देता है? रेडियन में ही देता है। हमको निकालना किस में? इसको डिग्री में करना है। तो जब डिग्री में करेंगे तो हो जाएगा 180 बटे पाई। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 पंचे 10 और 2 9 18। अब इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? देखो 22 गुनी 9 बटे 5। पाई का मान बैठाएंगे दोस्त, तो 22 बटे 7, 7 चल जाएगा मेरा ऊपर। क्या किए? देखो यहाँ तक तो फॉर्मूला में बैठा के ये तुमको समझ में आया। ये कहाँ से आया सर? ये मान दिया किस में? वो डिग्री में। इसको हम चेंज कर, सॉरी रेडियन में, जो चेंज किस में कर दिया? डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 180 बटे पाई से
गुना कर देते हैं, कर दिए। अब जो कटा उसको कटा दिए, और कटाने के बाद जो बचा पाई का मान बैठा दिया 22/7, तो 7 चला गया ऊपर, 7 चला गया कहाँ मेरा ऊपर, 7 चला गया ऊपर। अब देखो खेला क्या होता है, 22 से मेरा 22 खत्म, अब बचा कितना 9 7 63, इधर बच गया कितना 5। अब इसको 5 से भाग देंगे, हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो 12 5 60, यानी 12 डिग्री बन जाएगा। अब हमारा मिनट कितना बच गया, 12 डिग्री हो गया, तो मिनट कितना बचा, मिनट बच गया मेरा 3/5 डिग्री में बचा ये। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, मिनट में करना है। यहाँ से करते हैं शुरू, चलो आप, कितना है मेरा दोस्त 12 डिग्री प्लस 3, इसको कन्वर्ट करना है किसे, मिनट में, तो गुना कर दें किससे 60 से, ये हो गया मिनट, 60 से कटाएंगे 12, फाइनली आंसर आ गया आपका 12 डिग्री बरतिया 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। क्या किए, कुछ नहीं किया। फिर एक बार समझो, आर दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, थीटा फाइंड करना है। थीटा का मेनू उस फॉर्मूला में जो बैठाएंगे तो वो रेडियन में देता है, हमको पूछा है किस में, डिग्री में, तो यहाँ तक मेरा इतना रेडियन में आया था ये ठीक। इसको डिग्री रेडियन में आया था, इसको बदलने के लिए हम डिग्री में चेंज किए, तो डिग्री में चेंज, डिग्री को ऊपर रखेंगे तो 180/π से गुना कर दिए, और गुना कर दिए तो एक जीरो से एक जीरो कटा दिए, और 2 से कटाए 2 5 10, 2 9 18। अब ऊपर वाला को ऊपर वाले के साथ लिख दे, 22 गुना 9, नीचे 5 बचा 5, इसका मान लिखेंगे 22/7, 7 चल गया ऊपर। अब 22 से 22 खत्म, बच गया क्या 9 7 63/5, 5 से भाग दिए तो आया 22.3/5, इसको प्लस में हम बोले तब लिख सकते हैं। अब ये डिग्री में आया पूरा, तो अब इस डिग्री को बदलने के किसे हम लोग मिनट में, तो 60 से गुना कर दिए, 5 से कटाएं 12 बार में 60 कट गया, और बरतिया 36, 12 डिग्री 36 मिनट। कोई दिक्कत तो बोल, आगे बढ़ जाए, ठीक। आओ, ठीक है, बोलिएगा ठीक। अब देखो 10 नंबर, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी बना के सॉल्व करके तुम लोग को भेज देंगे PDF, टेंशन मत लो। अब देखो दोस्त 10 नंबर, 10 नंबर बोल रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, व्यास मतलब बोले तो बोलिएगा सर व्यास बराबर कौन न जानता है, डी बराबर कितना है दोस्त 40 सेंटीमीटर। तो हमको आर बराबर क्या होता है D/2, यानी 40/2 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आर निकल गया मेरा। कि एक जीवा यानी एल दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, तो बोला इसके संगत छोटे चाप की लंबाई कितनी है, तो जीवा दिया हुआ है, चाप की लंबाई जीवा दिया हुआ है, जीवा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक। हमको निकालना है एल यानी चाप की लंबाई। अब देखो समझो थोड़ा सा, यहाँ आओ, मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है, केंद्र है ये जो आर है ना ये मेरा 20 सेंटीमीटर है, ये कितना है दोस्त 20, तो ये भी आर 20 होगा, त्रिज्या हमेशा बराबर होता है। इसका जो ये है ये जीवा ये भी दिया हुआ है तुम्हारा 20, ठीक, ये 20, तो इसको मान लो ओ ये हो गया ए हो गया बी। अब इसका थीटा निकालना फाइंड करना है हमको, ठीक। एक बात बताओ, ये एक त्रिभुज नहीं बना ओ ए बी, एक समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। उसके में क्या है ओ ए बराबर ओ बी बराबर
ए बी बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी के अनुसार कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो बोलिएगा दोस्त यहाँ पे क्या होगा कि कोण ए, कोण बी और कोण ओ बराबर सब बराबर क्या हो जाएगा 20। मतलब हम बोल सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण ओ, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आया 60 डिग्री। लेकिन फॉर्मूला में 60 बैठेगा नहीं, इसको चेंज कर देंगे किस में रेडियन में। तो रेडियन में हम लोग जब भी चेंज करेंगे तो कितना लगाएंगे डिग्री या रेडियन बनाएंगे। तो पाई लगेगा मेरा ऊपर नीचे 180 डिग्री, 0 से 0 खत्म, 6 या 18, ये हो जाएगा पाई बटे 3 रेडियन, पाई बटे 3 रेडियन। अब जब आपका पाई बटे 3 रेडियन निकल ही गया तो अब आप हंसते हंसते आंसर लिख सकते हैं। हंसते हंसते हमको एल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त यहाँ क्या जानते हैं कि थीटा बराबर एल बटे आर, कोना कोनी गुना करेंगे तो एल बराबर क्या होता है मेरा आर थीटा। तो एल का ही मान निकालना है। आर का मान दिया हुआ है, आर का मान कितना है 20, आर का मान कितना है 20, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान अभी निकाले पाई बटे 3। अब बोलिएगा सर कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो हम क्या करें, नहीं कट रहा है मतलब नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है मतलब नहीं कटेगा। इतना आंसर नहीं होगा तो इसको तोड़ दो। पाई का मान तुम पॉइंट में भी ले सकता है, इसमें नहीं दिया है तो 22/7 भी ले सकता है न 3.14। कैसे सर, देखो यहाँ 22 को भाग देंगे किससे 7 से। इसका एक बार आंसर ये इतना भी हो सकता है कितना 20 पाई बटे 3, इतना भी हो सकता है। और नहीं तो देखो हम निकालते हैं पाई का मान 7 से भाग देंगे अगर, देखो 7 से भाग देंगे कितना 7 या 21, तो 7 दूनी 14, 7 या 21, तो आ गया 21। कितना आया दोस्त 1, पॉइंट दिए 0, 7 एकम 7, तो खा गया, कितना बचा 3, और 7 चौक 28, ये कट गया यहाँ तक। यानी पाई का वैल्यू हम अगर ले तो हो जाएगा 20 गुना 3.14, ठीक, बटे नीचे 3 है, ठीक है, बटे नीचे 3 है। अब इतना आया, अब इसको कटेगा 3 एकम 3, 3 चौके बारी भी नहीं कटेगा, तो गुना करके फिर लिख दो, तो फायदा क्या हो आए, फायदा क्या हुआ, फायदा तो कुछ ना बुझा रहा है, इतने तो आंसर ना है। बुक है तुम लोग के पास, तुम देख लेना। चलो कर देते हैं, मेरा काम है करना। देखो इसको जब गुना करेंगे दोस्त तो हो जाए कितना 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 1 0, 2 पॉइंट के बाद दशमलव बटे 3, ठीक। अब 3 एकम 3 दूनी 6, 3 8 24, फिर 2 20 आ जाता है। अब भाग दे दो इसको कहीं कोना में दो, 62 80 को भाग देंगे किससे 3 से, तो 3 दूनी 6, कट गया, 2 आया नहीं चला 0। अब बैठाएंगे पॉइंट तो उतर गया 8, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, तो 27 लगा दिए तो आ गया 1 0, 3 3 9, 3 3 9 आ गया 1, फिर चलते रहेगा। मतलब हम लिख सकते हैं 20.93 सेंटीमीटर। देख लेना आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। आगे बढ़े तो बोलिएगा यस सर। कितना क्वेश्चन है, 6-7 को तो ये बन गया, खत्म हो गया चैप्टर। दो क्या बोला है, यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः इतना और तथा इतना के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो तुम लोग बना चुका एग्जाम्पल में, फिर भी दे दिया है तो समझो।
एक वृत्त ये है दोस्त, एक वृत्त ये है, ठीक, ये है और ये है, तो दोनों की चाप की लंबाई समान है। मतलब ये जो लंबाई है ना, ये L, तो ये भी L है और ये भी L है। ये मान लेते हैं R1, तो ये भी R1, ये R2, तो ये भी R2। इसके बीच का थीटा θ1, इसके बीच का थीटा θ2। अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, L बराबर L दिया हुआ है, L बराबर L दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे एक बार, माना कि दोनों वृत्त की त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है, ठीक, R1 तथा R2 है। अब देखो, जब R1 तथा R2 है, ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग θ1 θ2 मान सकते हैं, तथा θ1 बराबर कितना है 60 डिग्री। इसको हम लोग बदल देंगे रेडियन में, धाए देना गुना करेंगे 180 से, 0 से 0 खत्म, 6 या 18, यानी π/3 रेडियन, ठीक है, π/3 रेडियन। उसी तरह θ2 बराबर हम लोग निकालेंगे, तो θ2 बराबर दिया हुआ है क्या 75 डिग्री। अब इसको भी रेडियन में बदल देंगे, थोड़ा तो π/, किससे गुना कर देंगे 180 से। अब देखो 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 15 × 5 = 75, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक। देखो 5 एकम 5 और 5 25, और 15 × 5 = 75, 5 से इसको कटाएंगे, 5 तिया 15, 5 × 6 = 30, 36। अब तो नहीं कटेगा, 3 से फिर कटेगा। देखो 3 से कटाएगा, 3 × 5 = 15, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आया दोस्त 5π/12 रेडियन, ठीक। अब हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्त, हम लोग जानते हैं कि सर L बराबर L दिया हुआ है, ठीक। L बराबर होता है R थीटा, तो R1 यानी L बराबर L दिया हुआ है, इसके अंदर R1 θ1 R2 θ2। अब देखो R1 का जो वैल्यू होगा वो तो जानते ही नहीं, तो R1 रहने तो θ1 का वैल्यू बैठाओ, θ1 का वैल्यू कहते π/3, π/3, और θ2 का वैल्यू बैठाओ 5π/R2, यहाँ लिखो 5π/12। अब देखो पाई से पाई 60 फट, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो ये तुम्हारा आया क्या, ये देखो तुम्हारा आया यहाँ पे R1 बराबर, ये तो ख़त्म हो गया पूरे, ये पूरा ख़त्म हो गया, खाली R1 बचा, और इधर आ गया तुम्हारा 5/4, R2 के साथ आया 5/4, R2 के साथ क्या आया 5/4। और अभी रेशियो निकालने तुमको सिखाए थे कि R1 अनुपात R2 करेंगे, इसका वाला इसके पास, इसका वाला उसके पास, तो इसका वाला इसके पास आएगा तो मतलब 5/4, और इसके पास कुछ नहीं 1 है तो 1। अब इसको समान करने के नीचे नीचे का एलसीएम ले लेंगे और उसी से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे सर, कैसे गुना करेंगे, देखो 5/4 गुना 4 अनुपात 1 गुना 4, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो हम लिख सकते हैं कि R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा कितना, इधर बचा 5, इधर बचा 4, यानी 5/4। ठीक, स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ो। ये PDF तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायाम दोलन के सिरों से दूसरे सिरों तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उनके नोक द्वारा बनाए गए
चाप की लंबाई निम्नलिखित है। देखो पहला क्वेश्चन, आर बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, आर बराबर है 10 सेंटीमीटर और एल बराबर दिया हुआ है, अरे उल्टा लिख दिया, आर बराबर है 75 सेंटीमीटर, ठीक, और एल बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो हमको थीटा बराबर निकालना है एल बटे आर। तो थीटा क्या है, एल क्या है 10 और ये क्या है 75, ये 75 है तो हो जाएगा 75। अब 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब 15 पचे 75, यानी कितना आया दोस्त 2/15 रेडियन। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ें। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयाम दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन, मतलब देखो यहाँ पे कोई कुंडी है, यहाँ से एक दोलन याम लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो लंबाई है ये 75 सेंटीमीटर, यही त्रिज्या काम करेगा दोलयाम। और जो बोला है दोलयाम करने से जो कोण बनता है उस कोण का माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, यानी ये एल है। तो एल बराबर मेरा 10 दिया हुआ है, आर बराबर 75 दिया था, थीटा बराबर एल बटे आर होता है, हम लोग जानते हैं, तो बस फार्मूला में बैठा दिए, 5 से 5 10 15 5 75, 2/15। यहाँ तक क्लियर। अब आओ अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर भी सेम बनेगा। 2 नंबर में आर तो वही हो जाएगा 75 75 सेंटीमीटर और एल बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक। थीटा बराबर फाइन करना है, तो हम लोग जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है दोस्त एल बटे आर। थीटा बराबर क्या होता है एल बटे आर। एल दिया हुआ है 15, इधर होगा 75, 15 पचे 75, मतलब 1/5 रेडियन, ठीक है। आओ 3 नंबर में, आओ 3 नंबर में। 3 नंबर क्या बोला है सर, आर इसका भी क्या आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, ठीक, और एल क्या है, एल इसका है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना है, इसमें भी थीटा ही फाइंड करना है, तो थीटा बराबर हम लोग जानते हैं एल बटे आर। अब देखो एल हो जाएगा कितना 21 और आर हो जाएगा कितना 75। 3 से कटाओ, 3 सटे 21 और 3 से कटाओ 25 दिया 75, यानी हो जाएगा दोस्त आंसर 7/25 रेडियन, ठीक है। यहीं पे आप लोग का चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप लोग को समझ में आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किए, ताकि आगे सबका फायदा हो। देखो बाबू, ये जो समय चल रहा है ना, बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है और 2026 तक बहुत कुछ बदलने वाला है, इसलिए अपना भला के लिए कम सोचो, दूसरे के भला के लिए ज़्यादा सोचो, ठीक है। क्योंकि एक कहावत है, जो मेधी पिसता है ना, मेधी बोलता है ना क्या, हाँ मेधी, जिसे कलर किया जाता है, लड़की लोग जो करती है मेधी बोलता है उसको शायद, तो जो मेधी का कलर हरा रहता है, तो जो पीसता है उसको ना, अब तो ना आ गया चाइनीज मेधी, पहले का ज़माना में बोलता था कि जो प्यार करता है ना, उसका अगर हस्बैंड अपना वाइफ से ज़्यादा प्यार करता है तो उसका पत्नी का जो मेहंदी होता था पूरा एकदम डीप कलर आता था। अब चाइनीज मेहंदी आ गया, जिसका पति नहीं है वह उसका भी डीप कलर आ जाता है। कच इसका हिसाब कौन करेगा, समझा। तो जो भी हो, तो जो मेहंदी पीसता है ना, उसका भी हाथ क्या होता है, ऑटोमेटिक लाल हो जाता है। अगर आप किसी के लिए भला करते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आप ऑटोमेटिक खुद न खुद सीखने लगेगा। और भगवान उसी को देता है जो दूसरे को देने का हिम्मत रखता है, ठीक है। यहीं तक आज का ये चैप्टर समाप्त होती है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे
3.2 वो त्रिकोणमिति, खास त्रिकोणमिति किसको बोला जाता है वो पढ़ेंगे, और तुमको बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा, और नहीं आएगा तब हमको तुम बोलना, ठीक है। मिलते हैं अगला क्लास में हम लोग। धन्यवाद।